डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.4। ये रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ सर्ड्स है। सर्ड्स हमने पिछले लेक्चर में तफसील से पढ़ लिया है। तो सर्ड्स के लिए जो डेफिनेशन है, प्रॉपर्टीज़ हैं, वो अलग से हमने रिकॉर्ड किया है और डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। अब मैं आपको सर्ड्स के लिए ओवरव्यू एग्जांपल एक छोटा सा दे दूँ। अगर कोई भी फॉर एग्जांपल 4 के लिए स्क्वायर रूट है वो 2 के इक्वल है, 9 के लिए 3 के इक्वल है, ये तो आपको ज़बानी पता है। अब अगर 2 के लिए आपने फाइंड करना है तो वो आंसर पॉइंट्स में या फ्रैक्शन में आएगा। तो इस तरह की चीज़ें जिनका स्क्वायर रूट डायरेक्ट ना निकलता हो बल्कि फ्रैक्शन में निकलता हो तो वो सर्ड्स कहलाते हैं। अब इस तरह के सर्ड्स के लिए हमने क्या करना है, फाइंड करना है, इनको सिंप्लीफाई करना है और जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ जो हम पहले पढ़ चुके हैं उनको अप्लाई करना है। अब क्वेश्चन 1 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 4.4 और 9th क्लास की मैथमेटिक्स है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में आपको 7 पार्ट्स गिवन है। 7 पार्ट्स में मैं अपना पिछला पैटर्न अडॉप्ट कर लूँगा कि एक क्वेश्चन करके एक आपके लिए छोड़ दूँगा। इस तरह आपको प्रैक्टिस करने का मौका भी मिल जाएगा। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो उस सूरत में आप फिर कमेंट्स कर लीजिए, ताकि मैं फिर अगले आने वाले लेक्चर्स में आपको अलग से वो क्वेश्चन सॉल्व करके अपलोड कर लूँ। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो पूछा जा रहा है कि रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग सर्ड्स। डिनोमिनेटर को अपने रैशनलाइज करना है। तो रैशनलाइजेशन के लिए प्रोसीजर हम यहाँ सीख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 और पार्ट 1। तो पार्ट 1 क्या है, 7 अपॉन √2 माइनस √5। अब इसके लिए क्या है कि खुद क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जी आप इनको रैशनलाइज कर लें। तो रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर मीन्स आप डिनोमिनेटर में जो कुछ भी गिवन है उसको आप ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर लें, मगर बीच में जो गिवन साइन है उसको आपने चेंज करना है बस। तो सबसे पहले रैशनलाइजिंग, इसको आप रैशनलाइज कर लें। तो 7 अपॉन √2 माइनस √5 इंटू, अब डिनोमिनेटर को आपने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है और बीच में साइन आपने चेंज करना है। √2 प्लस 5 √2 प्लस 5 अब ये दोनों सिमिलियर चीज़ें अगर आप इसे ऊपर नीचे काट दें तो आपका क्वेश्चन वैसे ही बरकरार रहता है, डिसबैलेंस नहीं होता। अब आपने क्या करना है कि ऊपर वाले को ऊपर मल्टीप्लाई करना है और नीचे वाले को नीचे कर देना है। तो 7 इंटू √2 प्लस √5 डिवाइडेड बाई, अब नीचे आप देख लें a माइनस बी a प्लस बी, तो a माइनस बी इंटू a प्लस बी अगर ये मल्टीप्लाई हो तो ये किस चीज़ की इक्वल होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कंपोजिट फॉर्म में। तो ये दोनों a माइनस बी a प्लस बी, इसको आप कंपोजिट फॉर्म में लिख लें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इट मीन्स √2 ये a है इसका स्क्वायर और माइनस बी का स्क्वायर माइनस 5 इसका स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपने इसे बना दिया। अब राइट साइड पे आ जाए। राइट साइड में सबसे पहले आप इसको वैसे ही लिख लें। नीचे क्या है, ये स्क्वायर रूट इसके साथ कैंसिल, ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल, तो 2 माइनस 5, तो 2 माइनस 5 मीन्स -3। तो आप इसे फर्दर इस तरह भी लिख सकते हैं कि -7/3 इंटू √2 प्लस √5। So this is answer after rationalizing the first part of question number 1। अब करने जा रहे हैं सेकंड पार्ट छोड़ के, अब थर्ड पार्ट में करूँगा। तो सेकंड पार्ट आप अपने तौर पे कर लें। Now the third part। The third part is 10 √2 divided by 5 √3 plus 7। सेम आपने रैशनलाइज करना है। तो रैशनलाइजेशन के लिए डिनोमिनेटर को आपने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है। तो 10 √2 डिवाइडेड बाई 5 √3 प्लस 7, इसको आप मल्टीप्लाई कर लें। प्लस 7 डिवाइड -7 बल्कि
रैशनलाइजेशन में डिनोमिनेटर जो भी है उसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लें और बीच में साइन आप सिर्फ चेंज कर लें। तो 5√3 - 7। अब ऊपर वाले को ऊपर के साथ मल्टीप्लाई कर ले और नीचे a + b a - b का फार्मूला a + b a - b, ये कंपोजिट फॉर्म में आप इसे a² - b² लिख लें। तो सबसे पहले ऊपर 5√3 - 7 डिवाइडेड बाई ये a + b, ये a - b, इट मीन्स a² - b²। अब ऊपर वाले पोर्शन को आप मल्टीप्लाई कर लें, ये ब्रैकेट में इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, या मल्टीप्लाई अगले स्टेज में कर लें या भी कर लें, आपकी मर्जी। तो अगर आप इसे इस स्टेज पे छोड़ दें, पहले डिनोमिनेटर को सॉल्व कर लें, इसके बाद ये स्क्वायर 5 के ऊपर भी है और √3 के ऊपर भी है। 5 का स्क्वायर क्या बनेगा? 25, और ये स्क्वायर रूट और ये कैंसिल होके 3 बन रहे हैं। -7 7 = 49। अब ये 75 बन रहा है, ये 49। तो 75 - 49, दिस इज इक्वल टू, यहाँ से कैरी ले ले, 15 - 9 6 6 - 4 2, तो 26 बच रहा है। तो क्या होगा? 10√2 × 5√3 - 7 डिवाइडेड बाई 26। अब ये देखें, 2 5 = 10, 2 1 = 2, 2 3 = 26। अब आप इसे अंदर मल्टीप्लाई कर लें, आपकी मर्जी। अगर आप इसे इसी तरह आंसर लिख लें तब भी आंसर आपका ठीक होगा। 5√2 × 5√3 - 7 डिवाइडेड बाई 13। सो दिस इज आंसर। अगर आप इसे अंदर मल्टीप्लाई करके आंसर लिख लें तब भी आंसर आपका ठीक होगा। तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 3। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 छोड़ के क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 5। Fifth part of question number 1. 8√ - 10√ divided by 6√ चूंकि पूछा यह गया है कि आपने क्या करना है, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है। क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है। तो आप डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करेंगे 6√, इसको ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई कर लें। तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये क्या बनता है? ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, कोई फार्मूला नहीं है, और ये इनके साथ, इट मीन्स 6√ × 8√ - 10√ डिवाइडेड बाई 600√ अगर मल्टीप्लाई, अगर सेम चीज़ स्क्वायर की फॉर्म में, x² × x², दिस इज इक्वल टू x1/2 × x1/2 इक्वल टू x, इक्वल टू x। अगर कोई सेम चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हों, दोनों का स्क्वायर रूट हो, तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है और बेस को आप एक दफ़ा लिखते हैं। तो आपने यहाँ क्या करना है कि 6 को एक दफ़ा लिखना है, स्क्वायर रूट से कैंसिल। अब जी इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लें। पहले इसके साथ मल्टीप्लाई होके 48 माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होके 60 डिवाइड, इसे हम इस तरह लिख सकते हैं। 48 को अगर आप लिख लें 16 × 3 होल स्क्वायर रूट, और इस 60 को आप 15 × 4 करके लिख सकते हैं। इसके बाद आप देख लें 16 का स्क्वायर रूट अगर आप निकाल लें तो 4 बनता है, इट मीन्स 4√3 माइनस यहाँ 4 का 2 निकलता है और अंदर क्या बचता है 15 डिवाइडेड बाई 6। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें। 4 और 2 में से कॉमन ऊपर क्या निकलता है 2 निकलता है,
तो अंदर क्या बचता है 2√3 माइनस √15 डिवाइडेड बाई 6। अब इसको इसके साथ कैंसिल कर लें, 2 3 6, तो फाइनली आंसर क्या होगा 2√3 माइनस 15 डिवाइडेड बाई 3। सो दिस इज आंसर फॉर पार्ट 5 ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। अब हम करने जा रहे हैं पार्ट 6 में, आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, पार्ट 7 करने जा रहा हूँ मैं। नो पार्ट 7, तो पार्ट 7 में लिखता हूँ 6/2 माइनस √3। रेशनलाइजेशन का तरीका आपको आता है, डिनोमिनेटर को अपने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके बीच में साइन चेंज करना है। तो सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट 6/2 माइनस √3, यहाँ बेशक लिख लें रेशनलाइजिंग इनटू, तो इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लें और साइन चेंज कर लें बीच में, 2 + 3 अब ऊपर को ऊपर मल्टीप्लाई कर लें, नीचे को नीचे कर लें, तो ऊपर क्या होगा 6 × 2 + 3 और नीचे क्या होगा a - b a + b। a - b a + b किसकी इक्वल है a² - b²। तो आप इसे कंपोजिट फॉर्म में लिख लें, a - b का स्क्वायर a² - b², तो ये क्या होगा 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, ये बन जाएगा। सो दिस डिवाइडेड बाई दिस। अब क्या होगा, इसको आप बेशक अंदर मल्टीप्लाई कर लें या इस स्टेज पे आप इसे छोड़ दें, पहले डिनोमिनेटर को सॉल्व कर लें। 2 का स्क्वायर 4 माइनस ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल, दिस इज 3। इट मीन्स 4 - 3 दैट इज इक्वल टू 1। तो 1 डिनोमिनेटर में उसे आप नहीं लिखते, तो ऊपर क्या है 6 को अंदर मल्टीप्लाई कर लें, दिस इज 12 + 6 √3। सो दिस इज आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2 में 5 पार्ट्स गिवन है। 5 पार्ट में क्या है कि सिंप्लीफाई पूछा जा रहा है कि आप इनको सिंप्लीफाई कर लें। जो पिछला क्वेश्चन नंबर 1 था उसमें आपसे ये पूछा जा रहा था कि आप इनको रेशनलाइज कर लें, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर लें। तो हमने डिनोमिनेटर के साथ रेशनलाइज किया था और क्वेश्चन सॉल्व किए थे, एक छोड़ के दूसरा क्वेश्चन किया था, एक आपके लिए छोड़ा था। क्वेश्चन नंबर 2 में भी सेम इसी तरह पैटर्न अडॉप्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 3 और 5 मैं कर लेता हूँ, 2 क्वेश्चन आपके लिए मैं छोड़ देता हूँ, बल्कि ट्राई करता हूँ शायद इनमें से भी एक आध मैं आपको करके दे दूँ ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। और अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 का 1 पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1, 3/6 माइनस 2 तो ये सिंपल क्वेश्चन है और आप इस पे अगर गौर कर लें तो डिनोमिनेटर में आपको जो टर्म गिवन है ये रेशनलाइजेशन से आसानी से सॉल्व हो सकता है। तो आप इसे अगर रेशनलाइज कर लें विद रिस्पेक्ट टू डिनोमिनेटर, रेशनलाइजिंग, तो रेशनलाइज करते हुए सेम पिछला पैटर्न जो क्वेश्चन नंबर 1 हमने सॉल्व किया था वही टेक्निक अप्लाई हो रहा है। √3 माइनस √2, इसको ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई करके बीच में साइन आपने चेंज कर देना है, 6 + 2 तो जो ऊपर वाले हैं उनको अलग से आप मल्टीप्लाई कर लें, 6 + 2 और जो डिनोमिनेटर में है वो a - b a + b, तो a - b a + b का कंपोजिट फॉर्म जब मल्टीप्लाई हो रहे हों वो a² - b² बनता है। तो आप इन दोनों को मिला के a² - b² के फॉर्म में लिख लें, तो ये 6 ये a² हुआ और 2 दिस इज b²। अब फर्दर आप आ जाएं आगे, डिनोमिनेटर को पहले आप सॉल्व कर लें, स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो रहे हैं, तो 6 यहाँ बच रहा है, यहाँ 2 बच रहा है, तो 6 - 2 दिस इज 4। इट मीन्स 3/4 × 6 + 2 दिस इज योर आंसर एंड सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। तो अब सेकंड पार्ट भी मैं आपके लिए कर लेता हूँ, शायद आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा हो। तो सेकंड पार्ट में आप ज़रा गौर कर लें। सेकंड पार्ट में आपको क्वेश्चन कैसे नज़र आ रहा है, 1/5 + 2 + 1/5 + -2
इस क्वेश्चन को आप देख लें, दो अलग अलग टर्म्स हैं, बीच में प्लस हो रहे हैं। इस तरह के क्वेश्चंस हम पहले कर चुके हैं अलजेब्रिक इक्वेशंस में। तो क्या करना है, आपने एलसीएम लेना है। अगर प्लस हो रहे हो, ऐड हो रहे हो या सब्ट्रैक्ट हो रहे हो तो आपने एलसीएम लेना है। अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हों, तो उस सूरत में अगर ज़रूरत पड़ती है तो आप फिर उन्हें रेशनलाइज कर लें। डिनोमिनेटर को आप ऊपर नीचे साइन बीच में चेंज करके मल्टीप्लाई करके फिर सिंप्लीफाई कर लें। तो यहाँ आप एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या है, दोनों डिफरेंट टर्म्स हैं, तो इट मीन्स आप इन दोनों को एलसीएम के तौर पे लेंगे, क्योंकि एक में माइनस है दूसरे में प्लस है। अब ये टर्म इसके साथ कैंसिल हुआ तो ये ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 माइनस अंडर रूट 2 प्लस, ये इससे कैंसिल हुआ तो ये ऊपर मल्टीप्लाई होगा 5 प्लस 2 अंडर रूट। अब ये कैंसिल हो रहा है, ये एक माइनस 2 अंडर रूट है और एक प्लस 2 अंडर रूट है, तो क्या ऊपर बच गया, अच्छा ये पूरा 3 से मल्टीप्लाई भी हो रहा है, ये आपको भूल ना जाए। तो 3 को आप रहने दें ब्रैकेट्स के बाहर। ये 5 अंडर रूट और ये 5 अंडर रूट दोनों ऐड हो रहे हैं, मल्टीप्लाई नहीं हो रहे हो। अगर ये मल्टीप्लाई हो रहे होते तो ये एक दूसरे को कैंसिल करके सिर्फ आप बेस एक दफ़ा लिखते, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाता। अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उस सूरत में आपने क्या करना है, 5 अंडर रूट प्लस 5 अंडर रूट, तो इन दोनों में 5 अंडर रूट कॉमन होगा। यहाँ क्या बचता है 1, यहाँ भी क्या बच रहा है 1, इट मीन्स 1 प्लस 1 दिस इज 2, तो ये क्या होगा 2 अंडर रूट 5 होगा। तो आपने इन दोनों की जगह क्या लिखना है, 2 अंडर रूट 5। अब नीचे देख लें, a प्लस बी ए माइनस बी, तो इसका कंपोजिट फॉर्म ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इट मीन्स a का स्क्वायर ले लें फिर b का अपने स्क्वायर ले लें, इसका कंपोजिट फॉर्म आ जाएगा a स्क्वायर माइनस दिस इज बी स्क्वायर। अब आ जाए फर्दर, ये स्क्वायर रूट इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल, तो 2 अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 2 दिस इज 3, तो 3 ब्रैकेट के बाहर है, 2 अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 2 दिस इज 3, तो 3 से कैंसिल हो गया। व्हाट इज द आंसर, 2 अंडर रूट 5। सो दिस इज आंसर फॉर पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 मैं आपके लिए छोड़ दूं, क्वेश्चन नंबर 4 मैं कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 मैं कर लेता हूँ, 5 फिर आपके लिए छोड़ दूंगा। ये a माइनस बी का स्क्वायर है, a माइनस बी का स्क्वायर है, आपने इसे खोलना है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a माइनस बी स्क्वायर की तरह आपने इसे खोल देना है। तो अब क्वेश्चन नंबर सेकंड हमने कर लिया, थर्ड मैं छोड़ देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 मैं आपके लिए कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 4, अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 इंटू 6 अंडर रूट माइनस 8 अंडर रूट। ये देख लें, दो टर्म्स हैं, कोई न्यूमरेटर डिनोमिनेटर नहीं है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इस सूरत में क्या है कि अगर a माइनस बी ए प्लस बी हो तो आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना लेते। ये दोनों डिफरेंट टर्म्स हैं तो फार्मूला इन पे अप्लाई नहीं हो रहा है। जब फार्मूला अप्लाई नहीं है तो आप इनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लें। जैसे सिंपल अलजेब्रिक इक्वेशंस को आप मल्टीप्लाई करते हैं, इस तरह आप इसे रफ वर्क में इस तरह मल्टीप्लाई कर लें। डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई पॉसिबल है, मगर मैं यहाँ कर लेता हूँ ताकि आपको फिर आसानी हो। दोनों स्क्वायर रूट में हैं, a इंटू बी, तो कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी लग रही है सर्ट्स की। 6 इंटू 3 दिस इज 18 माइनस 6 इंटू 2 दिस इज 12, ये इसके साथ माइनस 24 और ये इसके साथ माइनस माइनस प्लस 8 टू इज 16। अब कितनी चीजें बन गई, 18 माइनस 12 माइनस 24 प्लस 16। अब इनको आप, इसको अगर आप लिख लें 9 इंटू 2, इसको आप लिख लें 4 इंटू 3, इसको आप लिख लें 6 इंटू 4
इसे आप लिख लें 16 है, इसका डायरेक्ट आप निकाल लें, ये सर्ड नहीं है तो स्क्वायर रूट इसका निकलता है 4। यहाँ 9 का स्क्वायर रूट निकल रहा है 3, तो ये 3√2, यहाँ 2√3, यहाँ क्या है 2√6 प्लस 4। सो दिस इज योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 4। अब इसके बाद जो 5th क्वेश्चन है, लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, इसको आपने कैसे सॉल्व करना है, a माइनस बी स्क्वायर से कर लेना है। तो a माइनस बी स्क्वायर, फिफ्थ पार्ट होल स्क्वायर, तो a माइनस बी स्क्वायर दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो आप इसे ज़रा खोल लें, a स्क्वायर √5 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 8√स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b। अब स्क्वायर रूट और ये कैंसल, ये इसके साथ कैंसल, यहाँ 5 है, यहाँ 8 है, 8 और 5 दिस इज 13, आप इसे डायरेक्ट 13 लिख लें, माइनस 2 इंटू ये 40 हो गया। अब क्या है कि इस 40 के अगर पार्ट्स आप बना लें, जिन जिन पार्ट्स का निकलता है उन्हें आप बाहर निकाल लें, और जो नहीं निकलता उनको आपने स्क्वायर रूट के अंदर रहने देना है। तो 4 इंटू 10 भी हो सकता है, इसको अगर 4 इंटू 10 लिख लें, 4 इंटू 10, तो ये 13 माइनस 2 इंटू ये 2 बाहर निकल जाएगा, अंदर क्या बचता है 10, तो 13 माइनस 4 √10, दिस इज आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट।